My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about crop production and management keywords. First keyword, agricultural practices. The activities carried out for cultivation of crops over a period of time are called agricultural practices. As preparation of soil, sowing. देखिए कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत सी विधियां हैं, उन्हीं को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहा जाता है. जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, ये सभी जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आती हैं. एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन. एनिमल्स reared at home or in a farm have to be provided with proper food. Understand? Proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. Animal husbandry. पशुपालन. जब एनिमल्स को एक लार्ज स्केल पर उनकी रियरिंग की जाती है. रियरिंग मीन्स होता है पालन पोषण. रियरिंग, पशुओं को प्रॉपर फूड, शेल्टर, आवास देना, एंड केयर, और उनकी केयर करना. जैसे मान लीजिए कि उनको डिसीज़ वगैरह हो जाती है तो डॉक्टर को दिखाना. ये सभी जब होता है एक लार्ज स्केल पर, दैट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन. नेक्स्ट है क्रॉप, फसल, क्रॉप. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस इज कॉल्ड ए क्रॉप. एज व्हीट क्रॉप, पी क्रॉप, मस्टर्ड क्रॉप, बहुत सारी क्रॉप्स होती. फसल जब एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के सीड्स को कल्टीवेट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. व्हीट क्रॉप, पी क्रॉप और बहुत सारी क्रॉप्स. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट है फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स उर्वरक को हिंदी में कहते हैं उर्वरक. फर्टिलाइजर्स जैसे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हेल्दी रहने के लिए, इसी प्रकार से प्लांट्स को भी. फर्टिलाइजर्स इज ए केमिकल कंपाउंड विच इज वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो फर्टिलाइजर जो है वो केमिकल कंपाउंड्स हैं. इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पौधों के लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट्स. ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं. तो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. एग्जाम्पल यूरिया, पोटास, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड एनपीके. एनपीके क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. देखिए ये सिंबल हैं. नाइट्रोजन का सिंबल है N, फास्फोरस का P, पोटेशियम का K. पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में कैलियम बोलते हैं, उसी से इसका सिंबल लिया गया है. तो K, NPK ये प्लांट्स के लिए नेसेसरी है. तो इस प्रकार से फर्टिलाइजर समझ में आ गया. नेक्स्ट है ग्रेनरीज. द स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स. स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स are called granaries.
These protect grains from pests like rats and insects. ये जैसे वीट वगैरह है, इनको रखने के लिए गोदाम इनका यूज किया जाता है। तो उसमें जो है ग्रेनरीज, इसको क्या कहते हैं, ग्रेनरीज। देखिए यहाँ पर ये ग्रेनरीज दिखाई गई है। इसमें ये बैग्स हैं, एक के ऊपर एक जो है ये रख दिए गए हैं। बैग्स मीन्स ये रखने के लिए बोरे, ये सभी रखे हुए चुने हुए ये। और इससे जो है जो रेट्स वगैरह हैं उनसे जो है प्रोटेक्शन रहता है, इंसेक्ट भी नहीं लगते हैं, स्प्रे वगैरह दवाई स्प्रे कर दी जाती है। तो दीज आर ग्रेनरीज। क्या ये स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज। नेक्स्ट हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट मीन्स फसल की कटाई करना। द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज फुली मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। The process of cutting the crop after it is fully mature, पूर्ण मैच्योर हो जाती, परिपक्व हो जाती है, तब जो कटिंग होती है इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट इरिगेशन। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। सिंचाई करना, पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, समय समय पर उसको वाटरिंग करना, इट इज कॉल्ड इरिगेशन। तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारे घर में गमले हैं उनमें समय समय पर पानी दिया जाता है, वाटर, जिससे कि वो जीवित बने रहें। यदि मान लीजिए पानी नहीं मिल पाएगा तो सूख जाएंगे। नेक्स्ट खरीफ। द टाइप ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। एक प्रकार की फसल जो कि रेनी सीजन में होती है उसे ही खरीफ क्रॉप कहते हैं। एज पैडी, पैडी मीन्स धान, मेज मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन एटसेट्रा, एंड कॉटन एटसेट्रा। ये जो है खरीफ क्रॉप्स जो बरसात के ऋतु में होती है, बरसात में। नेक्स्ट रबी। द क्रॉप्स grown in winter season are called rabi crops. Their time period is from October to March. As wheat, gram, pea, mustard and linseed etc. तो जो फसल विंटर सीजन में होती है उसे ही खरीफ क्रॉप, वो मतलब रबी क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स। कौन कौन सी हैं इसमें? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड। लाइनसीड मसूर होती है, मसूर दाल खाई होगी तुमने, लाइनसीड एटसेट्रा। ये रबी क्रॉप। नेक्स्ट मैन्यूर। जिस प्रकार से फर्टिलाइजर्स होते हैं तो मैन्यूर जो है ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि गांवों में गड्ढों में जो काव डंग वगैरह इनको कूड़ा करकट डाल करके सड़ा करके उनको जो बनाया जाता है मैन्यूर। द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स वाट्स इज कॉल्ड मैन्यूर। इसे ही मैन्यूर कहते हैं। नेक्स्ट पिलो। द डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर टिलिंग एंड प्लोइंग इज कॉल्ड पिलो। जो डिवाइस जो है वो जुताई के काम आती है उसे ही पिलो कहते हैं। नेक्स्ट है सीड। ए प्लांट्स फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट में ग्रोन इज कॉल्ड सीड। तो सीड जो है ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिससे कि नया प्लांट उगाया जा सकता है, उसे ही सीड कहते हैं। नेक्स्ट साइलो। ए टॉल टावर और पिट ऑन ए फार्म यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स इज कॉल्ड साइलो। इज कॉल्ड साइलो। देखिए ये दो साइलोज हैं, इनमें जो है
ग्रेन्स भर दिए जाते हैं। जैसे तुमने देखा हो घरों में कुठिया होती है, उनमें गेहूँ भरे जाते हैं। इसी प्रकार साइलोज भी बहुत बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं, इन्हीं को साइलोज कहते हैं। इनमें ग्रेन्स जो है भर दी जाती है। देखिए कितने लॉन्ग हैं, लंबे लंबे हैं। यहाँ पर ये एक नीव ट्री वगैरह ये दिखाए गए हैं, इनसे भी लंबे लॉन्ग हैं। काफ़ी इसमें जो है ग्रेन्स आ जाते हैं, काफ़ी ग्रेन्स आ जाते हैं। तो ये जो है दीज आर साइलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट सोइंग, बीज बोना। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सीड को सॉइल में पुट करना, ये क्या है? सोइंग, बीज बोना। देखिए एक ये ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग है। इसमें बैलों के द्वारा ये यहाँ पर ये कीप नुमा एक प्रोसेस होता है, उसमें सीड डाल दिए जाते हैं और सीड जो है ये सॉइल में पहुँच जाते हैं। सीड जो है सॉइल में पहुँच जाते हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। आजकल तो ट्रैक्टर द्वारा या सीड ड्रिल द्वारा जो है सोइंग की जाती है। देखिए सीड ड्रिल है, ये सीड ड्रिल द्वारा जो है सोइंग की जाती है। यहाँ पर जो पाइप लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है सीड इन्हीं पाइपों द्वारा जो है सॉइल में पहुँच जाता है। इट इज सोइंग। स्टोरेज, स्टोरेज इज ए प्रोसेस ऑफ कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड रेट्स फॉर लॉन्गर टाइम। स्टोरेज जो है इसमें ग्रेन्स को लंबे समय तक रखने के लिए, उनको इंसेक्ट्स रेट्स से बचाए रखने के लिए स्टोरेज किया जाता है। जैसे पढ़ा अभी ग्रेनरीज, साइलोज, इसी प्रकार से है स्टोरेज। नेक्स्ट है थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द कॉफ इन द हार्वेस्टेड प्लांट्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ग्रेन्स को प्लांट्स के पार्ट उनसे अलग करना, भूसे वगैरह अलग करना, ये क्या है? थ्रेसिंग। इट इज थ्रेसिंग। नेक्स्ट बीड्स, खरपतवार। अंडरस्टैंड, द अनवांटेड plants that grow along with the crop are called weeds, as xanthium, गोखरू, मोंथा, बथुआ एट्सेट्रा। ये सब बीड्स हैं जो फसल के साथ उगाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स हैं, इनको बोया नहीं जाता है, वैसे ही उगाते हैं, तो इनको जो है बीड्स कहा जाता है, जो है बीड्स कहते हैं। नेक्स्ट है बीडीसाइड्स, the chemical sprayed to control the growth of weeds is called weedicides, as 2,4-D, neem extract, ethyl ester, etc. तो एथिल एस्टर, 2,4-D, नीम एक्सट्रैक्ट, ये सभी जो है स्प्रे किए जाते हैं, केमिकल्स हैं जो कि खरपतवार को नष्ट कर देते हैं। दीज आर weedicides. नेक्स्ट है विनोइंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स इन कॉफ इज कॉल्ड विनोइंग। इसको जो है विनोइंग कहते हैं। ग्रेन्स को भूसे से अलग करना क्या है? विनोइंग। देखिए यहाँ पर एक विनोइंग मशीन है, इसमें जो है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा जो है ग्रेन्स को भूसे से अलग कर दिया जाता है। इट इज कॉल्ड विनोइंग। मेथड जो है विनोइंग है। इस वीडियो में अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर इसको सेंड करेंगे। यदि ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, लाइक करें। एंड बेस्ट ऑफ लक।